हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नीट के लिए हाइड्रोकार्बन चैप्टर। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन में एल्केन आते हैं, एल्कीन आती है, एल्काइन आती है, बेंजीन आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के। तो इसमें सबसे पहला मेथड आता है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। डाईहाइड्रोजन गैस एड टू एल्केन एल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनियम, पैलेडियम, निकल टू फॉर्म एल्केन। मतलब यह है कि पहले हम डाईहाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे एल्कीन में या फिर एल्काइन में। किसकी प्रेजेंस में ऐड करेंगे? या तो प्लेटिनियम की, या पैलेडियम, या निकल की। जो ये प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोहेलोजिनेशन। इस प्रोसेस को हाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं और सैबेटियर-सैंडमर रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे कि दे रखा है ये एल्कीन है, इसमें हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई। किसके प्रेजेंस में? प्लेटिनियम, पैलेडियम, निकल के प्रेजेंस में। तो क्या बना है? एल्केन बना है। यह एल्काइन है। एल्काइन हमने एल्काइन कहीं भी आते हैं वहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मोल लेने पड़ेंगे, एक नहीं लेंगे। प्लेटिनियम, पैलेडियम, निकल, तो इससे एल्केन बना। अब इसकी जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम उसको देख लेते हैं एक बार। जो मैकेनिज्म है, दिस मेटल एब्जॉर्ब डाईहाइड्रोजन गैस ऑन देयर सरफेस एक्टिवेट द हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब यह है कि जो मेटल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है डाईहाइड्रोजन गैस के सरफेस से। कौन से बॉन्ड से एक्टिवेट होकर? हाइड्रोजन बॉन्ड से। प्लेटिनियम और प्लेटिनियम कैटेलाइज करते हैं रिएक्शन को रूम टेम्परेचर, बट जब हाइयर टेम्परेचर हुआ, हाइयर प्रेशर हुआ, तो वहाँ पे निकल कैटेलिस्ट करेंगे। फिर दूसरा अदर पॉइंट होता है इन कंजुगेटेड डाइन्स 6 मॉलिक्यूलर नॉनशर चेन इज फॉर्म्ड। अगर ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गई ब्यूट 1 और 1 3 डाई इन। इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोजन से, तो जो बॉन्ड है यहाँ ना टूट कर बीच में लग जाएगा, टूट कर ये बन गई ब्यूट 2 इन। अब दूसरा मेथड आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट एचसीएल गिव एल्केन। अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे जिंक और डाइल्यूट एचसीएल से तो हमें एल्केन मिलेगी। पर जो फ्लोराइड होता है वो रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि फ्लोराइड की जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है। ये एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन कराई डाइल्यूट एचसीएल और जिंक से, तो ये एल्केन बन गया, RH बन गया और HX बन गया। वुड्स रिएक्शन तीसरा मेथड है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं? एल्काइल हैलाइड की ट्रीटमेंट कराते हैं सोडियम के साथ और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं, जिससे हमें हायर एल्केन बनती है। इससे हम एक तो ये होता है कि मीथेन नहीं बना सकते वुड्स रिएक्शन से। फिर दूसरी होती है कि इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। और इसमें इवन नंबर होते हैं कार्बन एटम की। जैसे इनकी कराई 2R-X की कराई सोडियम के प्रेजेंस में और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में 2 मोल लेते हैं इसमें भी, तो इससे एल्केन बनी और 2NaX बने। फिर हमारे पास दूसरा है अदर पॉइंट जो भी आते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर। इससे मीथेन नहीं बना सकते। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है वुड्स रिएक्शन। इवन नंबर कार्बन एल्किन के लिए होती है, सिमेट्रिकल के लिए होती है। एल्किन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड इससे हम एल्कीन भी बना सकते हैं अगर विसिनल डाईहैलाइड होंगे तो। ये आता है इंटरमॉलिक्यूलर। जो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन से, बट प्रोडक्ट शुड बी स्टेबल। प्रोडक्ट स्टेबल होते हैं। इन 3 डिग्री रिएक्शन होती है वो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन की, पर 1 और 2 होती है जिसमें कपलिंग होती है। 3 डिग्री रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शन होते हैं। फिर चौथा आता है डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन मेथड में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग with soda lime give alkene containing 1 carbon at less than carboxylic acid। इसमें डिकार्बोक्सिलेशन में हमको जो सोडियम सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का उसको हीट करते हैं जो हम सोडा लाइम के साथ, तो हमको एल्केन बनती है। क्या मतलब? सोडियम सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ तो एल्केन बनती है। डिकार्बोक्सिलेशन है द प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉन ए डिकार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कराना कार्बोक्सिलिक एसिड से, वही डिकार्बोक्सिलेशन होता है। RCOO की क्विक लाइम और NaOH के साथ कराई तो सोडा लाइम और NaOH के साथ कराई तो RH एल्केन बन गया और Na2CO3 बन गया। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट हुआ है कि कार्बन एनाइन की फॉर्मेशन डिकार्बोक्सिलेशन में होती है। रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइन की प्रोपोर्शनल होती है
फिर आता है कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, यानी एक्वा सॉल्यूशन में सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव एल्केन कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एट द एनोड। जो एक्वा सॉल्यूशन होता है या तो सोडियम का या पोटेशियम का, कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन देता है जो इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट देता है एनोड पे। जैसे 2RCWK हो गए, यहाँ पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस पे एल्केन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। 2RCWNA या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस में RR देता है, C2 बन जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन RCWNA से RH बन जाता है। जिसकी प्रॉपर्टी है एल्केन की, उसमें सबसे पहले हेलोजिनेशन आता है। हेलोजिनेशन यानी ये RS था, इसकी हमने एल्काइल की प्रेजेंस में HV से कराई तो RX और HX निकल गया। यहाँ से ऐसे RX और ये HX इसमें निकल गया। फिर जो हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, कॉल पे इलेक्ट्रोलाइसिस में वो कैथोड पे होता है, CO2 एनोड पे होता है, एनोड पे एल्केन होती है, एनोड पे CO2 और एल्केन होती है, हाइड्रोजन कैथोड पे होता है। pH इनकी जो होती है बेसिक होती है। जो फ्लोराइड का रेट ऑफ रिएक्शन वाटर रहता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आयोडीन होती है वो वेरी स्लो प्रोसेस होती है, जबकि फ्लोरीन होती है हाईली एक्सेसिव होती है और अनकंट्रोल रिएक्शन आती है। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि कंपाउंड जैसे मीथेन है, इथेन है, और ये प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, और उनमें हम वो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो और इंक्लूडिंग स्टीरियो वाला टॉपिक देखेंगे। तो जैसे इसमें मीथेन है, मीथेन में इसका प्रोडक्ट बनेगा मिथाइल और ये XCH3 और X है। तो इसमें कितने वो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो कितने हैं, 1, और इंक्लूडिंग स्टीरियो भी कितना है, 1। फिर हम इथेन में देखेंगे, इथेन में प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 1, और इंक्लूडिंग स्टीरियो भी कितने हैं, 1। फिर हम देखेंगे प्रोपेन में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, और इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग स्टीरियो कितने थे, 2, और इंक्लूडिंग स्टीरियो भी कितने होते हैं, 2। फिर हम ब्यूटेन की बात करेंगे, तो ब्यूटेन में कितने इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने, 2, और